हिमाचल कांग्रेस में बड़े बदलाव का सबसे ज्यादा फायदा इनका होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस में संगठन में आमूल चूल परिवर्तन कर सबको बुरी तरह चौंका डाला है। कल तक जो कांग्रेस चुनावी दौड़ में निरंतर पिछड़ती दिख रही थी, वही एक झटके में मुख्य धारा में मुस्तैदी से खड़ी नजर आने लगी है। हालांकि बड़ा सवाल यही कि पार्टी में इस फेरबदल के मायने क्या हैं और किसे इसका सबसे ज्यादा फायदा मिल सकता है। जवाब जानने के लिए देखते हैं ये बातचीत। कांग्रेस की बाजी किसके हाथ? सही है राजेश, बड़ी महत्वपूर्ण सवाल पूछा जा रहा है। कल रात 8 बजे के बाद जैसे ही घोषणा हुई, बिल्कुल हर कोई अभी भी सवाल पूछे जा रहे हैं कि इसके मायने क्या है। जो कांग्रेस के संगठन में ताजपोशियां हुई हैं वो किस लिहाज से हुई है। प्रतिभा सिंह को अध्यक्ष बनाया गया है, प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर के जगह, वो तो सबको पता ही है। बाकी लोगों के भी काफी कुछ है, लेकिन हम इसको खंगालेंगे कि इनके मायने क्या है। राजेश, पहला प्रश्न है मेरा आपसे, बिल्कुल संतुलन दिख रहा है क्या संगठन में? जो नई नियुक्तियां आई है उनके जरिए अगर हम देखें, संतुलन है पूरा क्या? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस में जो नई नियुक्तियां हुई है, कोशिश कांग्रेस आला कमान की यही है कि संतुलन पार्टी के भीतर या संगठन में बना रहे। संतुलन बनाने के लिए दो नजरिए आला कमान के यहां नजर आ रहे हैं अग्निहोत्री जी। पहला है क्षेत्रीय संतुलन, जहां कांगड़ा, चंबा, शिमला, सोलन, सिरमौर तमाम पूरे प्रदेश को आला कमान ने एड्रेस करने की कोशिश की है। दूसरा है जातीय जो संतुलन है, बिल्कुल दोनों ही चीजों को, दोनों ही समीकरणों को आला कमान ने साधने की कोशिश की है। चाहे अध्यक्ष के साथ 4 अगर कार्यकारी अध्यक्ष कांग्रेस के भीतर अगर संगठन में बनाए जा रहे हैं तो गंभीरता आला कमान समझ चुका है 2022 के चुनावों के। राजेश, नया संगठन अगर हम देखते हैं जी, तो स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की राजनीतिक विरासत के आसपास नजर आ रहा है इकट्ठा होता हुआ। क्या देखते हैं, सभी संतुष्ट हो गए हैं क्या इस चीज से? देखिए, अगर बिल्कुल अगर प्रतिभा सिंह को अगर आप देखिए कि कांग्रेस का प्रतिभा सिंह को अध्यक्ष बनाया जा रहा है तो नजरिया आला कमान का बिल्कुल स्पष्ट है कि सबको संतुष्ट, अगर सभी अगर कांग्रेस के भीतर संतुष्ट होंगे तो सिर्फ एक नाम से संतुष्ट होंगे, वो है स्वर्गीय वीरभद्र सिंह का नाम। वही साधने की कोशिश की है प्रतिभा सिंह के बहाने कांग्रेस आला कमान ने। आप ये देखिए कि कांग्रेस की चिंता अब तक सिर्फ एक रही थी अग्निहोत्री जी की, जो बिखरा हुआ कुनबा है उसको समेटा कैसे जाए, वो किसके नाम पे एक इकट्ठा होगा, किसके नाम पर इकट्ठा होकर एक साथ चुनावों में लड़ेगा। और कांग्रेस ने जो आला कमान ने जो तोड़ निकाला है, वो तोड़ निकाला है उपचुनाव की परिस्थितियों को ध्यान में रखिए थोड़ा सा। जब कांग्रेस छितरा हुआ नजर आ रहा था आपको संगठन, पूरा संगठन, लेकिन जैसे ही प्रतिभा वीरभद्र सिंह के नाम का उपचुनाव में ऐलान हुआ, तमाम संगठन एक साथ हो गया, एकजुट हो गया। जब एक साथ चला तो 4-0 से जीत हासिल करके उन्होंने तो परचम बुलंद कर दिया। वही फार्मूला यहां अपनाया गया है, प्रतिभा वीरभद्र सिंह का फार्मूला, कि वीरभद्र सिंह के ना होने पर भी कांग्रेस में उनकी मौजूदगी का एहसास तमाम नेताओं को करवाया जा रहा है कि आप उनके नाम पे एक साथ चलिए, इकट्ठे होकर चलिए। क्या बात है राजेश, बिल्कुल सही पिक्चर पेश की आपने। और हम ना भूलें कि देखिए कांग्रेस के बिखरे हुए संगठन है, उपचुनाव में वीरभद्र सिंह के नाम पे ऐसा इकट्ठा हुआ संगठन कि सबसे संगठित जो पार्टी भाजपा कही जाती है, बिल्कुल बिल्कुल, वो चारों जी बिल्कुल सही बात है। अच्छा राजेश, अगर हम देखें संगठन में जो बड़े चेहरे बैठे हैं बड़े पदों पर, उनको लेके आम जनता की क्या राय है? जितना भी है चेहरे। अच्छा, साथ में ये भी जरूर बता दीजिए कि मुकेश अग्निहोत्री CLP लीडर ही रहे, उनको लेके बड़ी चर्चा थी पहले जी। दोनों चीजों का कैसे जवाब? बिल्कुल, सबसे पहले तो हम संगठन को देख लेते हैं अग्निहोत्री जी। 4 कार्यकारी उपाध्यक्ष हैं, जिसमें हर्ष महाजन है, राजेंद्र राणा है, पवन काजल है, विनय कुमार है। कार्यकारी इनको अध्यक्ष बनाया गया है कांग्रेस में। प्रतिभा सिंह को असिस्ट करेंगे जो अध्यक्ष होंगी पार्टी के। 6 उपाध्यक्ष हैं। इसके अलावा अगर हम संचालन समिति वहां तय कर दी गई है, आनंद शर्मा उसके अध्यक्ष हैं, समन्वय समिति तय कर दी गई है पार्टी की, कौल सिंह उसके अध्यक्ष हैं। आप ये देखिए घोषणा पत्र समिति तय कर दी है, धनीराम शांडिल उसके अध्यक्ष हैं। अनुशासन समिति की कमान विप्लव ठाकुर को सौंपी गई है। प्रचार और प्रकाशन समिति की कमान सुधीर शर्मा उसको लीड करेंगे, और इसके अलावा रिसर्च कमेटी को लीड करेंगे राजेश धर्माणी। तो इस तरह से कांग्रेस का एक विजन सामने आ रहा है, जिसमें कांग्रेस सीधे तौर पर जितने भी उसके वरिष्ठ नेता है, पार्टी ने कहीं ना
ना कहीं उनको जिम्मेदारी देने की कोशिश की है। अब आते हैं कांग्रेस के, आपने कहा कि सीएलपी लीडर मुकेश अग्निहोत्री सीएलपी लीडर ही रहेंगे, उनके ओहदे में कोई ना परिवर्तन हुआ ना छेड़छाड़ पार्टी आलाकमान ने की है। बिल्कुल, दरअसल एक कांग्रेस आलाकमान से जब इस तरह की चर्चाएं चल पड़ी थी कि जो अध्यक्ष होगा, सीधे तौर पे एक शर्त वहां लगाई गई थी, जो पार्टी का अध्यक्ष होगा वो 2022 का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगा। मतलब साफ था, अगर प्रतिभा सिंह को कमान सौंपी गई है तो वो चुनाव नहीं लड़ेगी, वो तो सांसद है। तो इसीलिए अब सीएलपी लीडर मुकेश अग्निहोत्री को रखा गया, क्योंकि मानसून का सेशन भी अगले आने वाले दिनों में होगा। तो सरकार, कांग्रेस ये चाहेगी कि सरकार को घेरने के लिए उसकी जो रणनीति सदन के भीतर है वो बरकरार रहे। सदन के भीतर और बाहर मुकेश अग्निहोत्री जिस तरह से तथ्यों से उनको घेरते हैं, सरकार को घेरते हैं, वो उस तरह से घेरते रहे। मुकेश अग्निहोत्री के लिए इस सीएलपी लीडर बने रहने के बाद एक रास्ता अभी खुला है, वो है सीएमशिप का। हो सकता है, हो सकता है ये, तो इसीलिए कहा जा रहा है। इस पे भी हम चर्चा करेंगे आगे। बिल्कुल। राजेश, जातीय समीकरणों की बात कर लेते हैं। तुष्ट हुए क्या जातीय समीकरण? देखिए समय कम होता जा रहा है राजेश, मैं चाहूंगा जल्दी से हम इस चर्चा को खत्म कर पाए। राजेश, मुखिया पदों पर SC ST का प्रतिनिधित्व किया, इसके साथ ही दो चीजें मैंने क्या जातीय समीकरण तुष्ट हुए और SC ST का प्रतिनिधित्व। कांग्रेस ने भरपूर कोशिश की है आलाकमान ने कि प्रदेश में जातीय समीकरण बने रहे। आप ये देखिए, प्रतिभा सिंह अध्यक्ष हैं, राजेंद्र राणा, सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, आशा कुमारी, कुलदीप राठौर, रामलाल ठाकुर, कौल सिंह ठाकुर, सुरेश चंदेल, ऐसे चेहरे हैं जो राजपूत समुदाय को लीड करते हैं प्रदेश में। तो एक वर्ग तो हो गया जिसको कांग्रेस ने सीधे तौर पे साधने की कोशिश की है। दूसरा, आप ब्राह्मण चेहरों पे आ जाते हैं जिनको पार्टी ने साधने की कोशिश की। अग्निहोत्री जी, सीएलपी लीडर मुकेश अग्निहोत्री वहां है, आनंद शर्मा वहां है, संजय अवस्थी वहां है, सुधीर शर्मा वहां है, राजेश धर्माणी के मार्फत कोशिश आलाकमान ने की है ब्राह्मण समुदाय को अपने साथ चलाने की। इसके अलावा बात कर लेते हैं अनुसूचित जाति, जो जाति है उसकी, तो आप देखिए विनय कुमार कार्यकारी अध्यक्ष पार्टी में बनाए गए हैं, कुलदीप कुमार अनुशासन समिति के उपाध्यक्ष वहां हैं, धनीराम शांडिल वहां हैं पार्टी के लिए। तो कोशिश है ओबीसी को अगर हम देख लेते हैं तो पवन काजल कार्यकारी अध्यक्ष बना के बड़ा चेहरा पार्टी के लिए कांगड़ा से आगे उनको किया है। इसके अलावा चंद्र कुमार को पार्टी ने आगे किया है। तो ओबीसी को भी साधने की एक तरह से कोशिश की है। बल से प्रकाश चौधरी को आगे पार्टी ने किया है। तो अगर एसटी को थोड़ा सा मायूसी एक तरह से हाथ लगी है अग्निहोत्री जी। और दूसरा है गद्दी समुदाय। तो कहीं कहीं ये लग रहा है कि ठाकुर सिंह भरमौरी नहीं है, जगत सिंह नेगी को लेकर कोई पार्टी ने अभी जिम्मेदारी पार्टी ने नहीं दी है। शायद कुछ और सोच रखा, शायद पार्टी ने उनके बारे में कुछ और सोच रखा होगा। उनके लिए तो ये चीजें एक तरह से हो गई हैं। जी राजेश, अगर एक और चीज देखें जल्दी से, मैं चाहूंगा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ा पाए। राजेश, हमीरपुर जिला छोटा जिला है, हालांकि सीटें 5 है, 2 बड़े पद मिले हैं राजेश। एक इसमें से एक पद पे होंगे सुखविंदर सिंह सुक्खू और एक पे राजेंद्र राणा। सही। कैसे देखते हैं धूमल परिवार का जो असर है हमीरपुर जिला में, क्या उसे थोड़ा काउंटर करने के ये प्रयास है या फिर वैसे ही ये चेहरे इतने बड़े कि इनको तो होना ही था? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के लिए होली लॉज फिर से एक तरह से पावर हाउस बना है पार्टी का। तो जब कांग्रेस के लिए पावर हाउस पार्टी का होली लॉज बना है तो उसके साथ ही सियासत में एक तरह से हमीरपुर जिला का नाम उछला है, एकदम से उछला है। आप देखिए 2 बड़े चेहरे हैं जहां से कोशिश की है। 2 विधानसभा सीटों को ही देख लेते, चाहे नादौन की बात करिए, सुखविंदर सिंह सुक्खू चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष पार्टी ने बनाए हैं। इसके अलावा राजेंद्र राणा कार्यकारी अध्यक्ष पार्टी ने उनको बनाया है। 2 बड़े महत्वपूर्ण चीजें हैं जो पार्टी ने हमीरपुर के मार्फत साधने की यहां कोशिश की है। राजेंद्र राणा सुर्खियों में कब आए थे? अग्निहोत्री 2017 में बात करिए आप, उन्होंने बिल्कुल मुख्यमंत्री के चेहरे को वहां से भाजपा के लिए हरा के बहुत बड़ा एक परिवर्तन प्रदेश की राजनीति में ले आए थे। सुखविंदर सिंह सुक्खू लंबे अरसे तक कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष रहे हैं, संगठन का अनुभव उनके पास है, प्रचार समिति की अब कमान संभालेंगे। तो जब ये इस तरह की चीजें जब कांग्रेस ने करके हमीरपुर को जब एक तरह से आगे किया है तो कहीं ना कहीं भाजपा को अब अंदर खाते ये लग रहा है कि कांग्रेस ने हमीरपुर को अहमियत देके भाजपा के हाथ से वो बाजी छीन ली है। जी, क्योंकि हमीरपुर ये कहता रहा है कि भाजपा के वर्तमान शासनकाल में उसका वो रुतबा नहीं जो पहले हुआ करता था। राजेश, सबसे बड़ा जिला कांगड़ा, 15 विधानसभा क्षेत्र है जी, क्या किया यहां कांग्रेस ने? बिल्कुल, देखिए अगर कांगड़ा की बात है, आप थोड़ा सा मुख्यमंत्रियों का नजरिया देख लें, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार हो, चाहे प्रेम कुमार धूमल रहे हो, चाहे स्वर्गीय वीरभद्र सिंह हो, हमेशा से इन्होंने कांगड़ा को अहमियत दी है। सत्ता का पावर हाउस कांगड़ा में रहा है, हिमाचल की सत्ता का पावर हाउस कांगड़ा रहा है, 15 विधानसभा हलकों वाला जिला है। अगर वर्तमान में हम देख लें तो भाजपा और कांग्रेस में दोनों में ऐसा लग रहा था कि नेतृत्व एक तरह से शून्य एक तरह से हो गया था। वर्तमान सरकार
की हम नजरिए से देख लेते हैं तो वर्तमान सरकार तो कांगड़ा तो एक तरह से सरकार से एक तरह से नाराज सा चल रहा था, क्योंकि सरकार ने कांगड़ा का सीधे तौर पे नेतृत्व को उस तरह की अहमियत नहीं दी थी। कांग्रेस ने, जहां तक बात है, पार्टी के कार्यकारी जो अध्यक्ष हैं पवन काजल को यहां से बनाया, सुधीर शर्मा को आगे किया है, पार्टी ने चुनाव प्रचार प्रकाशन समिति की कमान सौंपी है। बिप्लब ठाकुर के बहाने पुराने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एक बार फिर से साधने की कोशिश की है। चौधरी चंद्र कुमार के बहाने ओबीसी समुदाय को आगे आने की बात की है। तो ऐसा है कि कांग्रेस को यह लग रहा है कि बिना कांगड़ा को साधे हुए कांग्रेस भाजपा के खिलाफ लड़ नहीं सकती है, इसीलिए कांग्रेस ने कांगड़ा को अहमियत दी है। जी राजेश, अगर कांग्रेस की हम टीम को देखते हैं ना, बड़ी गहराई से देखते हैं, तो एक चीज समझ में आती है, जो बड़े लोग जो चेहरे बड़े पदों पे बिठाए गए हैं राजेश जी, उनमें से हर कोई ये समझ सकता है, उसके पास इतनी आजादी दी गई है ये सोचने समझने की कि शायद वो आगे चल के मुख्यमंत्री बन सके। सही है। क्या कहते हैं आप इसको, ये बड़ा क्लेवर वर्क नहीं है क्या? जी बड़ी बात है अग्निहोत्री जी, बड़ी बात है कि कांग्रेस ने एक संभावना अपने, आप ये देखिए कि कार्यकर्ताओं के लिए, नेताओं के लिए आने वाले वक्त में रखी हुई आगे, कि आप ये देखिए कि संभावना एक है कि आप भी, क्योंकि पहले ये कहा जाता था, आप देखिए स्टैम्प्ड कांग्रेस थी जब वीरभद्र सिंह जब होते थे, पता था, सबको पता होता था कि यही मुख्यमंत्री, इनके नाम पे ही चुनाव लड़ा जाएगा, वही सबसे ज्यादा मेहनत करते थे, वही पार्टी को आगे ले जाते थे। अब वर्तमान में ऐसा नहीं है। अभी देखिए अलग अलग समितियां, चाहे उसमें चाहे अध्यक्ष के साथ अगर 4 कार्यकारी आप देखिए अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पार्टी संदेश ये देना चाह रही है कि सिर्फ किसी एक व्यक्ति की कांग्रेस में अब नहीं चलेगी, रुतबा सभी का बराबर होगा, सभी मेहनत करेंगे, जिम्मेदारियां सभी को सौंपी गई हैं। इसीलिए सभी आप देखिए अलग अलग कमेटी का अलग अलग अध्यक्ष और अलग अलग जिलों से उपाध्यक्ष इसीलिए बनाए गए हैं। तो सोच बिल्कुल साफ है, मौका सबको दिया जाएगा, मौका सबको दिया जाएगा। हालांकि एक चेहरा जिसपे जिक्र नहीं हो रहा है, लेकिन जो सोशल मीडिया पे छाया हुआ है, जी आप समझ सकते हैं, वीरभद्र सिंह के सुपुत्र विक्रमादित्य सिंह, ये भी देखना होगा कि इनका रुतबा क्या होता है, इन पे भी बड़ी नजर रखने की जरूरत है। बहुत एक्टिव है ये पार्टी के लिए, काफी समय से यूथ में, युवाओं में लोकप्रिय भी बहुत है। मंडी संसदीय हल्के का चुनाव लीड किया था अग्निहोत्री जी, तो इनको हम कम नहीं आंक सकते हैं। विक्रमादित्य सिंह को भी ये बहुत ध्यान देने वाली जरूरत होगी। राजेश, अब बात करते हैं भाजपा की ओर से क्या हलचल है कांग्रेस की इस टीम के डिक्लेयर होने के बाद? बिल्कुल, देखिए भाजपा का तो मिशन रिपीट का बिल्कुल एक टारगेट सेट है, एक लक्ष्य उन्होंने तय कर रखा है, इसके लिए पार्टी जुटी भी हुई है। और बड़ी बात यह है कि भाजपा अब सरकारों का, चाहे डबल इंजन की सरकार है, चाहे प्रदेश की है, चाहे केंद्र की है, इसके मार्फत प्रदेश के जितने भी पुराने मुद्दे हैं या जितने भी वो मसले जो आज तक हल नहीं हुए, उन मसलों को हल करने की बीजेपी कोशिश कर रही है। हाटी का मसला करीब करीब आप देखिए भाजपा ने हल कर दिया। 1968 से ये मसला लगातार, जिस तरह के उत्तराखंड के बराबर बात करने की बात कही जा रही थी, जब से हिमाचल बना है तब से इस मसले को एड्रेस नहीं हो पा रहा था, हल होता हुआ नजर आ रहा है। पैकेज की बात हो रही है, केंद्र से कितना पैकेज कब आएगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन आएगा जरूर, ऐसे संकेत मिले हैं। इसके अलावा रोपवे पर फोकस है, सुरंगों, पुलों, सड़कों पर बीजेपी का फोकस है। आज की मंत्रिमंडल की बैठक भी उसी दिशा में है। बिल्कुल, आम आदमी को साधने के लिए बीजेपी जुट गई है, चुनाव पास आ रहे हैं। राजेश, आम आदमी की बात होती है तो मेरे मुंह पे हमेशा आम आदमी पार्टी का सबके नाम, सबके मुंह पे आ रहा है आजकल, बल्कि हमें तो कई बार क्लैरिफाई करना पड़ता है कि हम आम आदमी मतलब जनता की बात करें, आम आदमी पार्टी की नहीं। पर आम हालात ऐसे बन चुके हैं हिमाचल में कि आम आदमी पार्टी का जिक्र किए बिना कोई भी पॉलिटिकल जो डिस्कशन है वो कंप्लीट नहीं हो सकती है। सही, ये मानते हैं ना जी, ये हकीकत है हिमाचल की आज के डेट में। आम आदमी पार्टी का जिक्र तो होगा ही होगा। राजेश, ये कहा जा रहा था कि कुछ कांग्रेस के बड़े चेहरे आम आदमी पार्टी का दामन थाम सकते हैं बदले हुए हालात में, लेकिन कांग्रेस की जो क्राफ्ट्समैनशिप दिखी है ना, ये जो टीम निकल के सामने आई है, इसमें सब उलझ के रह गए। लग रहा है कि कांग्रेस ने बहुत मेहनत की है इस काम के पीछे। सभी कह रहे थे कि कांग्रेस कर क्या रही है, सामने आ गया क्या कर रही है। अब इस नजरिए से अगर देखें कांग्रेस के चेहरे, अगर सच में ही ऐसा था कि आम आदमी पार्टी की नजर थी उन पे, तो क्या उन अभी गुंजाइश बचती है कि चेहरे वहां होने के बावजूद इधर आ जाएं? क्या लग रहा है आपको? भाजपा की बात हम आगे करके चल लेंगे, आम आदमी पार्टी वर्सेस भाजपा क्या होगा, पर फिलहाल नए परिप्रेक्ष्य में इस टीम के आने के बाद कांग्रेस की आम आदमी पार्टी का क्या रुख है
बिल्कुल, देखिए आम आदमी पार्टी का रुख एकदम स्पष्ट है अग्निहोत्री जी। हिमाचल के इस चुनावी साल में उन्होंने भाजपा और कांग्रेस दोनों खेमों में एक तरह से खलबली तो मचाई है, मानने वाली है। चेहरों को, बड़े चेहरों को शामिल करने की बात थी, उसको लेकर एक चीज अब थोड़ा सा सामने आ रही है कि हो सकता है आम आदमी पार्टी के जिस तरह के बयान आए थे उस वक्त इसलिए आए थे कि वो केजरीवाल, जो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री के, हिमाचल में चाहे जनसभा की बात थी, चंबी, कांगड़ा के शाहपुर की, मंडी के रोड शो की बात थी, उस रोड शो और जनसभा को आम आदमी पार्टी हिट करना चाहती थी। इस तरह के बयान देके एक चीज तो वो हो सकती है। आम आदमी पार्टी के लिए वर्तमान दौर की बात कर ले, चुनौतियों से अभी तक जूझी है पार्टी, निकली है कुशल नेतृत्व में बाहर, और प्रदेश की राजनीति में एक छाप अभी तक छवि नजर आ रही है, छाप नजर आ रही है। आम आदमी में आम आदमी पार्टी की चर्चाएं जोरों शोरों से आजकल हैं। बड़ी बात, अब चुनौती सबसे बड़ी जो आम आदमी पार्टी के पास होगी, कांग्रेस ने अपने जो रूठे थे, छितरे हुए, ऐसा लग रहा था पार्टी को, वो एक उन्होंने इकट्ठा कर लिया है। बीजेपी के खेमे में भी आम आदमी पार्टी उस तरह की या उस स्तर की सेंध लगा नहीं पाई है। अब आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती प्रदेश में होगी संगठन खड़ा करने की होगी, क्योंकि संदेश आम जनता तक तभी पहुंचेगा जब उनका संगठन यहां नजर आएगा, और संगठन तब नजर आएगा जब आला कमान पार्टी का जितने भी बड़े नेता हैं वो ग्राउंड पे जुट के नेताओं की खोज करेंगे, उनको स्वच्छ छवि वाले ईमानदार चेहरे आगे लाएंगे। इसके लिए मेहनत की जरूरत है, बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत अभी करनी, बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है। आपने कहा संगठन, जी हाँ, संगठन आ जाता है तो हिमाचल में चेहरे बहुत हैं, है ना। ये जरूरी नहीं है कि दोनों बड़े दलों के पास, भाजपा और कांग्रेस के पास जो चेहरे हैं वही बड़े हैं, कुछ और भी पर्दे से हटके चेहरे हैं, बिल्कुल पस मंजर से हटके चेहरे हैं। बड़ी बात है कि इसमें राजेश एक बहुत आम आदमी पार्टी की चुनौती यहां भी बढ़ जाएगी कि वो चुनाव कैसे करती है चेहरों का, क्योंकि बहुत से लोग हम ये देख रहे हैं और लोगों को भी ये लग रहा है, जो आम जनता है उसको लग रहा है कि क्या इन लोगों को टिकट दे देगी आम आदमी पार्टी, या इनको टिकट दे देगी तो क्या होगा। बड़ा देखने वाली बात होगी, यहाँ पे परिपक्वता भी देखी जाएगी आम आदमी पार्टी की, चुनाव कैसे करती है वो अपने कैंडिडेट्स का चर्चा करते रहेंगे। राजेश, समय बहुत कम बचा है, तीसरा सेगमेंट हमें जल्दी से निकालना पड़ेगा। हिमाचल का दुश्मन बना चीड़, क्यों कह रहे हैं हम राजेश? जिधर देख लीजिए सही आग। 3 दिन अभी और बचे हुए हैं अप्रैल के आज के बाद। हालांकि मौसम की जो ये कहें पूर्वानुमान जो है उसमें कुछ राहत दिख रही है, लेकिन हम ऐसा मान नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि पिछले 3-4 बार से लगातार फ्लॉप हुए हैं जो भी, सही है ना, इनका पूर्वानुमान थे।